आप भी अणुव्रत को कच्चा घड़ा बनाना चाहते हैं या पकाना चाहते हैं? पक्का बनाना चाहते हैं। कच्चा कोई नहीं खरीदेगा आपका। जब तक व्यवहार परिवर्तन समाज में सामने नहीं आएगा, कोई नहीं उस और आएगा। पक्का बनाना है तो साधना करनी होगी। और साधना सबसे पहले किन के लिए जरूरी है कि जो कार्य कर रहे हैं, जो अणुव्रत शिक्षक संसद के सदस्य हैं, शिक्षक हैं, और जो समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अहिंसा के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें कितना पकना जरूरी है। एक बार तो आवा में जाना पड़ेगा, उस आंच को सहन करना होगा, साधना को पकाना होगा। जब साधना पकेगी तब उसका परिणाम आएगा। चेतना के परिवर्तन की बात है। हमारे सामने एक व्यक्ति बैठे हैं, मिर्जा नियाज बेग, जो उदयपुर में प्रिंसिपल थे, आचार्य तुलसी वहाँ पधारे थे। हाँ, तो ये अणुव्रत के कार्यकर्ता भी रहे, जीवन विज्ञान और सब कार्य कर रहे हैं। तो उस समय इनके स्कूल में हम लोग गए, जहाँ जीवन विज्ञान का प्रयोग चल रहा था। तो हमारे सामने 5-10 विद्यार्थी आकर खड़े हो गए। मैंने एक विद्यार्थी से पूछा, बोलो तुम जीवन विज्ञान का प्रयोग कर रहे हो, तुम्हें क्या मिला? एक बोला, मुझे गुस्सा बहुत आता था, अब मेरा गुस्सा कम हो गया। एक बोला, मैं झूठ बोलता था, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने कहा, झूठ क्यों नहीं बोलोगे तुम? झूठ बोलने में तो बहुत लाभ है, सच्चाई से तो काम नहीं होता, झूठ बोलने वाला तो मालूम माल हो जाता है, फिर झूठ क्यों नहीं बोलोगे तुम? मैंने प्रश्न पूछा उससे। उसने कहा कि मैंने ये समझ लिया कि झूठ बोलना बड़ा पाप है, पैसा मिले या न मिले झूठ बोलना पाप है। यह है चेतना का परिवर्तन। मैंने पूछा, गुस्सा क्यों नहीं करते? गुस्सा करने से काम होता है? ऐसे ही माँ से जाकर कहो कि ये दो नहीं देगी, गुस्सा करो तो तत्काल वह दे देगी, तो गुस्सा करने में तो बड़ा लाभ है। वह बोला, गुस्सा करने में लाभ नहीं है, हमारा शरीर भी खराब होता है, हमारा शरीर का तंत्र भी खराब होता है। यह है चेतना का परिवर्तन। कार्य कारण का भाव संबंध समझ में आ जाए। कार्य कारण केवल दर्शन के क्षेत्र में, तर्कशास्त्र के क्षेत्र में ही कार्य कारण का नहीं, हमारे जीवन व्यवहार में भी हमें कार्य कारण के सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए कि ये इसका कारण क्या है, ये कार्य है, और साथ में इसका परिणाम क्या होगा। ये सब बातें स्पष्ट हो तो फिर चेतना का रूपांतरण होता है।